हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 21 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम 21 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रैफिक इंडेक्स 2022 में भारत की तरफ से टॉप पर है बेंगलोर। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में हम बात करें तो लंदन इसमें पहले स्थान पर रहा है। इकोनॉमिक टाइम ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन दिल्ली में किया गया है, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है। 7वां इसका एडिशन रहा था। धर्म गार्जियन अभ्यास, जो कि भारत और किसके बीच होता है, भारत और जापान के बीच में शुरू हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी, जहां भी विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, यहाँ सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में हरविंदर सिंह सिंधु को आतंकी घोषित किया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 जो चर्चे में रहा, ये लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद की नियुक्ति से संबंधित है। जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक दिल्ली में आयोजित की गई और यूट्यूब के नए सीईओ ये नील मोहन बने हैं। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस शहर में पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाना है पुणे में। भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में 430 करोड़ की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट, वेस्ट टू मतलब कि कचरे से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा, ऐसा एक प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, भारत रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ ही रहा है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में, क्योंकि भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाना है ना। और इसके लिए भारत काफी प्रयास भी कर रहा है, जिससे ई व्हीकल को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है। ई व्हीकल कार, ई व्हीकल बस, टू व्हीलर को भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है ना। तो ऐसे में हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी एक क्रांति लाने के लिए, मतलब कि एक तरह का हाइड्रोजन प्लांट जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन देगा, तो इसका जो निर्माण है, इस प्लांट का निर्माण एक कंपनी है, निजी कंपनी ग्रीन बिलियन लिमिटेड, इसके द्वारा किया जा रहा है, जिसने कि पुणे नगर निगम के साथ 30 साल का करार कर लिया है। इस प्लांट से रोजाना 350 टन ठोस कचरे का उत्पादन किया जाएगा, ठोस कचरे का उपचार किया जाएगा, जिसके माध्यम से 10 टन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकेगा। तो ऐसा ही प्लांट पुणे में स्थापित किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जाम में इसके हेडक्वार्टर से सवाल पूछा गया था, तो ये पुणे में ही है। कौन सी वैक्सीन बना रही है ये? कोविशील्ड, जबकि कोवैक्सीन बना रही है भारत बायोटेक। पुणे में ही ना नीरज चोपड़ा के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया। इसके अलावा भारत की रासायनिक प्रयोगशाला, यानी कि केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, ये कहाँ है? तो पुणे में ही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी पुणे से E100 एथेनॉल 100 पहल का शुभारंभ किया था। सबसे गहरा मेट्रो कहाँ बनने जा रहा है? तो ये पुणे में ही बनने जा रहा है। ठीक है। और दिल्ली ये यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है ना, ये यही दिल्ली में आयोजित की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। साथ ही स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण ये इंडिया गेट के पास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। पानीपत हरियाणा में स्थित है, यहाँ भारत का पहला 2G एथेनॉल प्लांट, इसका उद्घाटन भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। जबकि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट, ये इंदौर में स्थापित किया गया। इंदौर जो कि लगातार 6वीं वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। भारत की पहली एड्रेस सिटी भी इंदौर है, जो कि खान नदी के किनारे बसी हुई है। अगला प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बना है बेन स्टोक्स ने। बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, कई बार क्योंकि खिलाड़ियों की कंट्री भी पूछ ली जाती है, तो इन्होंने ब्रेडन मैकुलम को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है। इनके नाम 109 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है, जबकि ब्रेंडन मैकुलम जिसे इन्होंने पीछे छोड़ा है, इनके पास 107 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है। ठीक है। अब रोहित शर्मा की यदि हम बात करें तो T20 की कैप्टनसी तो ये संभाल ही रहे हैं। इन्होंने ना, अभी आपको मैंने टेलीग्राम में शेयर भी किया था कि केएल राहुल अब वाइस कैप्टन नहीं रहेंगे, जल्द ही नए वाइस कैप्टन बन सकते हैं। बेन स्टोक की कंट्री ये इंग्लैंड हो जाएगी। सैम करन की भी कंट्री इंग्लैंड है। और मैंने आप लोगों को इतने बार बता दिया है कि आपको रट चुका होगा कि 18.5 करोड़ में ये बिक चुके हैं आईपीएल के लिए। आईपीएल में पंजाब किंग्स ने इन्हें खरीदा है और आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी ना ये सैम करन ही है। सूर्य कुमार आईसीसी T20 मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये 2022 के लिए कौन थे? सूर्य कुमार ही थे। ठीक है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया गया? तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है गुजरात से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूपेंद्र पटेल जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, इन्होंने इस अभियान के छठवें चरण का शुभारंभ किया है, जिसका मेन पर्पस है भूजल स्तर, जो वाटर लेवल है पानी का, मतलब कि ये जमीन के अंदर जो भूजल स्तर रहता है, इसे ऊपर उठाना और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करना है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ना। तो ये 104 दिनों तक यानी कि 31 मई 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान राज्य भर की झीलों को गहरा करने, चेक बांधों और जलाशयों के डिलिस्टिंग कार्यों, नए चेक बांधों, वन तालाबों, खेत, मतलब कि वाटर कंजर्वेशन या तालाबों में पानी भरना हो या रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, यानी कि जल संरक्षण का पूरा कार्यक्रम इस 104 दिन तक आयोजित किया जाएगा। गांधीनगर इसकी राजधानी है किसकी? गुजरात की। मुख्यमंत्री ये फिर से भूपेंद्र पटेल ही बने हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। भावनगर में भारत का नहीं दुनिया का हम कह ले पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल ये स्थापित किया गया है। मोरबी में ना अभी हाल ही में माछू रिवर हादसा हुआ था। माछू रिवर में जो पुल बना हुआ था उसमें हादसा हुआ था छठ पर्व के दौरान। लगभग 150 लोगों की इसमें जान गई थी। जामनगर रिफाइनरी ये भी आप पढ़ते हैं। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट सुरेंद्र नगर में स्थापित किया गया। भारत का पहला डायनासोर पार्क गुजरात के महिसागर जिले में ही स्थापित किया गया है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। पहला मतलब बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन ये सूरत में ही बनकर के तैयार हुआ है। भारत में जो बुलेट ट्रेन है ये जापान के सहयोग से चलने जा रही है, अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। अब राजस्थान की यदि हम बात करें तो जन जल अभियान की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहीं से की थी। फिर आंध्र प्रदेश से आप लोगों को अम्मा गोडी योजना तो याद होगी ही। इसके अलावा YSR यंत्र सेवा योजना, इसकी भी शुरुआत यहीं से की गई है। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो पंचामृत योजना ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ही पहल थी। ठीक है, ये किसानों के लिए लाई गई योजना थी पंचामृत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने दूसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती है? क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि अभी हाल ही में जो सौराष्ट्र है ना, इसने 19 फरवरी को खेले गए फाइनल मैच में बंगाल को हराते हुए 2022-23 की जो रणजी ट्रॉफी है ये अपने नाम कर ली है। ईडन गार्डन जो कि कहाँ है? कोलकाता में, क्योंकि कई बार स्टेडियम से भी सवाल पूछा जाता है, तो इसका फाइनल यहाँ खेला गया जिसमें कि सौराष्ट्र विजेता रहा। सौराष्ट्र ने ये दूसरा खिताब अपने नाम किया है ना। पहली बार 2019-20 में जीता था। इसमें मैन ऑफ द मैच कौन चुने गए? सौराष्ट्र कप्तान उनादकट और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ये अर्पित वसावड़ा। गोवा की यदि हम बात करें, देखिए रणजी ट्रॉफी 1934-35 से शुरुआत की गई थी ना। डूरंड कप जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, 2022 का गोवा FC ने जीता था। मुंबई के बारे में यदि हम बात करें तो मुंबई ने पहली बार मुंबई ने कौन सी ट्रॉफी जीती थी? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। और सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। जम्मू कश्मीर के बारे में यदि हम बात करें तो जम्मू कश्मीर खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो तीसरा संस्करण रहा ना, जो गुलमर्ग में आयोजित किया गया था, इसमें ये टॉप पर रहा था। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज ये बन गए हैं विराट कोहली। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में सभी प्रारूपों में 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के छठे और सबसे दुनिया के पहले ने दुनिया के छठे लिखा है। भारत की तरफ से ये पहले होंगे, है ना। तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस क्वेश्चन को मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। अच्छा ठीक, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही। ये नहीं पूछा गया है कि सबसे पहले 25,000 रन कौन बनाए हैं। ये क्वेश्चन ये है कि सबसे तेज 25,000 रन किसने बनाए। तो क्वेश्चन भी सही और आंसर भी सही। सबसे तेज बनाया है किसने? विराट कोहली ने। हालांकि 25,000 रन बनाने वाले ये दुनिया के छठवे हैं, लेकिन सबसे तेज बनाने वाले पहले हैं। और इन्होंने इस मामले में सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एशिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले किसमें? इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी कह ले या सेलिब्रिटी कह ले, यही है। इसके अलावा अक्टूबर मंथ के लिए मतलब ICC के द्वारा जो प्लेयर ऑफ द मंथ होता है ना, तो ये अक्टूबर मंथ के लिए विराट कोहली ही चुने गए थे। अभी जनवरी के लिए तो शुभमन गिल है। स्टीव स्मिथ
इनकी भी कंट्री हम रिलेट करेंगे, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। केन विलियमसन न्यूजीलैंड से, जो रूट ये इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए हरियाणा में। हरियाणा का कहा? गोरखपुर। एक गोरखपुर यूपी में भी है। तो हरियाणा के गोरखपुर में उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार जो गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत प्रोजेक्ट है, इसके तहत 700 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिट्स है और इसके लिए टोटल 20,594 करोड़ का आवंटन किया गया है। हरियाणा की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। ऑप्शन में मैंने चंडीगढ़ भी लिखा है, इसका क्या करंट अफेयर का फैक्ट है बताऊंगी। ऑप्शन में नहीं लिखा, लेकिन पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल चंडीगढ़ है। देखिए चंडीगढ़ में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनने जा रहा है। ठीक है, हिसार में एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की गई है। फरीदाबाद में क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया था, इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले का। और पानीपत का तो मैं बता ही चुकी, 2G एथेनॉल प्लांट। गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम आप लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र आप लोगों को मैंने याद कराए होंगे। परमाणु संयंत्र जैसे कि एक एग्जाम में नरोरा वाला पूछा जाता है, तो नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। एक कलपक्कम परमाणु संयंत्र से भी सवाल बनता है। कलपक्कम कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। अदर ऑप्शन की भी हम बात करें, ग्रेटर नोएडा में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनने जा रहा है, बन चुका है एक्चुअल में। चंडीगढ़ में बता दिया मैंने। और वैसे ही पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल यह असम के डिब्रूगढ़ में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच में द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग 2023 का आयोजन किया गया? तो डस्ट लीग 2023 का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया है। इसका ये चौथा संस्करण है, जो कि अभी 21 फरवरी यानी कि आज ही से शुरू होगा और 5 मार्च तक आयोजित किया जाएगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है, अब उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या हो जाएगी? मैप को थोड़ा सा मैं यहीं पर मॉडिफाई कर देती हूँ। उज्बेकिस्तान की कैपिटल हो जाएगी ताशकंद, करेंसी हो जाएगी उज्बेकिस्तानी सोम। लेकिन उज्बेकिस्तान को से आप लोगों को समरकंद शहर का भी नाम याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एससीओ समिट 2022 का आयोजन किया गया था। इस साल एससीओ कौन होस्ट करेगा? तो भारत इसे होस्ट करेगा। आप क्या देख पा रहे हैं, ये है कजाकिस्तान और ये है उज्बेकिस्तान, दोनों के बीच में अरल सागर है। तो अरल सागर की लोकेशन पूछी जाती है, किन दो देशों के बीच में है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। इसका 90% पानी सूख चुका है। एक्सरसाइज का डिस्कशन आया है, तो कल ही हम लोगों ने धर्म गार्जियन एक्सरसाइज पढ़ी थी, जापान से रिलेट करके। एक वीर गार्जियन एक्सरसाइज भी, जो कि भारत और जापान के बीच पहली बार आयोजित की गई। एक शिन्यू मैत्री आप लोगों को याद रख लेनी है। और इसके अलावा जिमैक्स एक्सरसाइज, ये 4 एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हैं जापान और भारत के बीच में। कजाकिस्तान के साथ भारत की होती है काजिंद एक्सरसाइज और किर्गिस्तान के साथ होती है भारत की कंजर एक्सरसाइज। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ इंडिया ने अपना नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना, जो कि एक बॉलीवुड अभिनेता है, इन्हें यूनिसेफ इंडिया ने अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के लिए ये प्रमोट करते हुए नजर आएंगे। यूनिसेफ जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, जो कि दुनिया भर में बाल अधिकारों के संरक्षण करने के लिए काम करती है। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में, जो कि दुनिया का सबसे महंगा शहर है। और इसके अलावा इसकी अध्यक्ष कौन है? पिछले साल ही बनाई गई हैं, कैथरीन एम रशेल। पहले कौन थी? हेनरिटा एच फोर्ड थी। ठीक है, सोनाक्षी सिन्हा पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022। ठीक है, इसके पहले आलिया भट्ट थी। पंकज त्रिपाठी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इन्हें स्टेट आइकन नियुक्त किया गया। सचिन तेंदुलकर यूनिसेफ के 20 साल तक गुडविल एम्बेसडर रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये सचिन तेंदुलकर ने ही बना लिया है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है? तो ये रिसेंटली आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ये नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक चलने वाला, माफ कीजिएगा, आंसर इसका आयुष मंत्रालय नहीं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ये नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप है। साथ ही फिट इंडिया मूवमेंट 2019 पर केंद्रित है। स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत देश भर में
1.56 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में हर महीने 14 तारीख को स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, हालांकि हेल्थ सेक्टर में भारत पीछे भी है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इंडेक्स, हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, मतलब कोरोना काल में भारत की जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसकी तो कमर ही तोड़ के रख दी गई थी। और एक असलियत होती है ना, हमें ये देखने को मिला कि भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं या हेल्थ सेक्टर में भारत कितना इंडिपेंडेंट है, ये सभी हम लोगों ने देख ही लिया था। तो 66 प्लेस पर भारत था, टॉप पर इस पे यूएसए था। शिक्षा मंत्री की यदि हम बात करें, कौन है प्रेजेंट टाइम में? धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है। आयुष मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। और गृह मंत्री तो अमित शाह हैं। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन कर रखा है। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख कौन है जो कि 5 साल के पहले ही पद छोड़ने जा रहे हैं? तो ये है डेविड मलपासी। वर्ल्ड बैंक के 13वें क्रम के अध्यक्ष थे, यूएसए से बिलोंग करते थे। अब ये अपने पद से हटने जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई, संचालन 1945 से शुरू हुआ। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। इंदर मिडगिल इसके अर्थशास्त्री हो जाएंगे। मात्सुगुस्कावा एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, इसके प्रमुख हो जाएंगे। झांगमिंग संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, इसके प्रमुख हो जाएंगे। नकोजी अंकोजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। मैंने कल आप लोगों से पूछा था फॉर्मूला ई चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।